बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी पाकिस्तान 75वां साल की मुबारक हो। गोल्डन जुबली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अफसोस के साथ इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि हम आज़ाद हुए ही नहीं हैं, हमें आज़ादी मिली ही नहीं है। हमें तो तकसीम मिली है हमें कमज़ोर करने के लिए। हमें तो गद्दारों के हाथ हमें बांध दिया गया है कि जब हिंदुस्तान को तकसीम किया गया था तो हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया था, इंडिया को आज़ादी दी गई थी और मुसलमानों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम करके कमज़ोर किया गया था, उनकी इफरादी ताकत को। यही वजह है कि आज जितनी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान में हैं, इतनी ही तादाद में इंडिया में है। अगर ये दोनों एक हो जाएं तो हमारी आबादी आलमोस्ट इंडिया के बराबर हो जाए। यहाँ भी बात ना रुकी। फिर 1971 में पाकिस्तान को मज़ीद तकसीम किया गया, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान को तकसीम करके बांग्लादेश का क़याम किया गया। पाकिस्तान की फ़र्दी ताकत को और कमज़ोर किया गया। बात यहाँ भी ना रुकी। फिर पाकिस्तान को इलाकाई और सूबाई जोग्राफ़ी हैसियत में तकसीम किया गया। कहीं से सिंधी होने की आवाज़ आने लगी, कहीं से बलूचिस्तान की, कहीं से पंजाबी की। ज़बानी और लासियानियत पर इन्हें तकसीम किया गया। बात यहाँ भी ना रुकी। फिर पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे शिया सुन्नी में तकसीम किया गया। फिर शियों में इतने ग्रुप बनाए गए, फिर सुन्नियों में बेशुमार ग्रुप बनाए गए। फिर इक़्तिदार और इदारों में पाकिस्तान को तकसीम किया गया। ये पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है, हमें कमज़ोर करने के लिए, हमारी इफ़रादी ताकत को कमज़ोर बनाने के लिए, ताकि वो अपने हदफ को आसानी से हासिल कर सके। लेकिन अफसोस कि मेरी कौम नहीं समझ रही। मेरी कौम तकसीम को आज़ादी कहती है। अगर हम आज़ाद हैं तो हम अपनी सरहदों को मजबूत क्यों नहीं कर सकते? अगर हम आज़ाद हैं तो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान खुद क्यों नहीं कर सकते? अगर हम आज़ाद हैं तो हम अपने दोस्त बनाने में आज़ाद क्यों नहीं? अगर हम आज़ाद हैं तो मौशी तौर पे हम अपने मौशी मामलात में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आज़ाद क्यों नहीं? हम एटमी पावर होने के बावजूद, एटम बम रखने के बावजूद लोगों से डरते हैं। लोग अपनी एटमी पावर को दिखाकर लोगों को डराते हैं, हम लोगों से डरते हैं। तो पाकिस्तानियों, उसकी एक बुनियादी वजह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम की गई थी, इंडिया को आज़ादी दी गई थी और पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम करने का मंसूबा बनाया गया था, तो इस तकसीम के फौरी बाद पाकिस्तान का जो हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया था, यहाँ अदलिया में भी अंग्रेज़ों ने पहले अपने बंदों को ही बिठाए रखा, फ़ौज में भी उन्होंने अपनी फ़ौज को भी कायम रखा, इदारों में उन्होंने अपने लोग रखे। और उन इदारों ने जब पाकिस्तान से गद्दार लोगों की निशानदेही कर ली कि ये गद्दार उनके लिए, बरतानिया के मुफादात के लिए काम करेंगे, तो उन्होंने उन ख़ानदानों को इक़्तिदार में और तुम्हारे इदारों में घुसा दिया ताकि इनडायरेक्टली पाकिस्तानी कौम को अपना ग़ुलाम बनाया जाए। यही वजह है आज आपकी अदलिया आज़ाद नहीं। आपकी अदलिया अरबों की करप्शन करने वाले करप्ट नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टाम्प पे छोड़ देती है, जबकि 10 माह की बेगुनाह बच्ची को उसकी बेगुनाह माँ के साथ सलाखों के पीछे डाल देती है। उस 10 माह की बच्ची जो मुल्क का अजनास नहीं खा रही, जो अपनी माँ की मदर फीड पे है, ये हमारी अदलिया है। उसमें जिस स्टेट पे लानत जिसने 10 माह की बच्ची को जेल में भेजा। आपकी सरहदें महफूज नहीं। क्यों? हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जर्नल बरतानिया के ग़ुलाम हैं। बाजवा साहब को शर्म आनी चाहिए।
हमारी डायमंड जुबली थी, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी, जिसमें हम अपनी पाक अफवाज के शोहदा को अज़ाज़ात देते हैं, अफसरान को नवाजते हैं उनकी खिदमत पे, परेड के साथ पाक अफवाज के तमाम उन अफराद को इजाज़ात से नवाज के उनकी हौसला अफजाई की जाती है और शोहदा की फैमिलियों को इजाज़ात देकर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। इस साल ये इसलिए नहीं हुआ, बाजवा साहब अपनी इस जिम्मेदारी, इस कौमी जिम्मेदारी को निभाने की बजाय वो बरतानिया के पास आउट होने वाले कैडेट की तकरीब में जाने को ज़्यादा वैल्यू देते थे। इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। इनफरादी उस शख्स की खुद नमाई, खुद परस्ती और ज़्यादा क्या होगी। हम दिफाई तौर पर क्यों खुद मुख्तार हैं। इन जैसे जर्नलों ने पाकिस्तान की आवाम पे, मेरी उस मासूम आवाम पे जो अंग्रेज़ी इनकी तरह बोलनी नहीं चाहते, उन पे ड्रोन मार के उन मासूमों को शहीद करवाया। ये हुकूमतों ने नहीं, ये जर्नलों ने करवाया। पाकिस्तान को माशी तौर पे और सियासी तौर पे कमज़ोर करने में जर्नलों का हाथ है, क्योंकि वो बरतानिया से आज भी डिक्टेशन लेते हैं, क्योंकि वो आज भी पाकिस्तान की बजाय बरतानिया से वफादारी निभाते हैं। पाकिस्तानियों, तुम लोगों को होश करनी चाहिए। इस बार पाकिस्तान की सफारतकारी में, खारजा पॉलिसी में आवाम की ख्वाहिशात के मुखालिफ फैसला किया गया। हम इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। इस बार कोई ड्रोन पाकिस्तान में मारा गया या पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क को टारगेट किया गया, इन जर्नलों को इबरत का निशान बनाएंगे। तुम्हें हमने इस दिन के लिए पाल रखा है। तुम आसिफ ख्वाजा के बड़े अच्छे लफ्ज़ हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है कि हड्डियों का गूदा तक तो कौम का खा गए हैं। बिल्कुल वो सही कहता है। यहाँ मैं उसके हम आवाज़ हो के कहूँगी, कौम की हड्डियों से गूदा तक खा गए हो, और जब हिफाजत का वक्त आता है तो गैर मुल्कियों को ड्रोन मारने के लिए भेज देते हो, गैर मुल्कियों को ड्रोन मारने के लिए बेसे दे देते हो, इजाज़त दे देते हो। हिफाजती हमारे दफाई हिफाजत के इदारे का हमारा ये हाल है कि घुस के पाकिस्तान में गैर मुल्की आके ऑपरेशन करके चले जाते हैं और हमारी फ़ौज को पता नहीं होता। लेकिन हमारी फ़ौज को ये पता होता है कि हमारा साइंसदान गद्दारी कर रहा है। पाकिस्तानियों समझो, जर्नलों ने पिछले 75 साल से हर वफादार सियासतदान को, हर वफादार साइंटिस्ट को गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को कमज़ोर किया। फातिमा जना गद्दार, क्योंकि वो पाकिस्तान को तरक्की देती, उन्हें गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के रास्ते से हटाया गया। मुजीबुर रहमान फ़ख्र पाकिस्तान, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के रास्ते से हटाया गया। 3 पाकिस्तान के माया नाज फ़ख्र पाकिस्तान साइंसदानों पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के उन्हें रास्ते से हटाया गया। आज आप डायमंड जुबली क्यों मना रहे हैं? अपनी डायमंड जुबली की हिफाजत करें, इस आज़ादी की। ये जो आज़ादी नाम नहाद की है ना, इसे हकीकी आज़ादी में बदल लें। इससे पहले ये जो आज़ादी के नाम पे तकसीम है, मज़ीद तकसीम हो जाए। डॉक्टर कदीर खान पे इल्ज़ाम लगा था कि वो असासे बना रहा है पाकिस्तान के एटमी सासों की ड्राइंग बेचकर। कहाँ है उसके सासे? आज दुनिया से रुखसत हो गया वो फ़ख्र पाकिस्तान, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान। मुशर्रफ ने, जो आज इबरत का निशान बना हुआ है, उसने उन पे इल्ज़ाम लगा के उन्हें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से दूर किया। असल में उसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया बैरूनी ताकतों की डिक्टेशन पे। डॉक्टर कदीर खान पे इल्ज़ाम लगाया गया और लेबॉर्ट्री के, पाकिस्तान की एटमी पावर के लेबॉर्ट्री के तमाम फिर इख्तियारात उनसे वापस लिए गए और वहाँ जर्नलों और ब्रिगेडियों को बिठा दिया गया जो बैरूनी डिक्टेशन के मुताबिक काम कर सकें। इस तरह पाकिस्तान को जोहरी तवानाई में भी कमज़ोर किया गया एक बैरूनी साजिश के तहत। पाकिस्तानियों, हमें होश करनी है। ये इससे ज़्यादा क्या होगा? तुम्हारा जर्नल आज़ादी वाले दिन
जिस मुल्क से तुम लोगों ने आज़ादी ली है उसके तलवे चाटने चला गया, उसकी जी हजूरी करने चला गया। बाजवा का ये कदम, जनरल बाजवा ने बरतानिया के पास आउट ऑन ए कैडेट की तकरीब में जाकर पाकिस्तान की आज़ादी को गुलामी का तौक पहनाने की कोशिश की। ये जग हंसाई है, कभी किसी इंडियन जर्नल ने ये नहीं किया। इंडिया अपनी सफारती तल्लुकात में, खारजा पॉलिसी में आज़ाद है, क्योंकि इंडिया आज़ाद हुआ है। इंडिया के पास अच्छे जर्नल हैं, फौज अच्छी नहीं, हमारे पास फौज अच्छी है, जर्नल अच्छे नहीं। जर्नल नस्ल दर नस्ल गुलाम है। ये जो इन्हें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, इन्हें गुलाम बनने के लिए भेजा जाता है, इनकी वफादारियां खरीदने के लिए इन्हें भेजा जाता है। पाकिस्तानियों, अगर हमने अपनी सरहदों को महफूज करना है, हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क माशी तौर पे कमजोर रह के वो दफाई तौर पे मजबूत हो सकता है? कौन सा मुल्क माशी कमजोर हो और उसकी फौज ताकतवर हो सकती है? ये किसे बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, इनके असासे बढ़ सकते हैं। अब हमारे जर्नल सिर्फ DHA पाकिस्तान में ही नहीं बनाते, हमारे जर्नल अब DH ऑस्ट्रेलिया में भी बनाते हैं, बर्मिंघम में भी बनाते हैं, इंग्लैंड में भी बनाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आता है। पाकिस्तानी अब अकाउंटेबिलिटी, अब एहतिसाब पाकिस्तान के जर्नलों ब्रिगेडियरों से शुरू होगा। ये आंखें बंद करके बड़ा बजट दे देना और अवाम रेडी वाला इनके नखरे उठाए, रेडी वाला खुद सारी उम्र रेडी वाला रहे, लेकिन जर्नलों के बड़े बड़े बंगले बन जाएं, जर्नलों के बड़े बड़े महल बन जाएं, जर्नलों की बाहर बड़े बड़े असासे बन जाएं। क्यों बन जाएं? जर्नलों को गैस फ्री मिले, पेट्रोल फ्री मिले, पर एक रेडी वाला उसे पे करता है। क्यों? ये बेइंसाफी क्यों? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया था, ये अदल का तकाजा नहीं। इस्लाम के दायरे में खलीफा खुद भूखा रह के अपनी राया को खिलाता है। ये कौन सी इस्लामी रियासत है? ये ला इलाह, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह? ये कैसा ला इलाह तुम लोग पढ़ रहे हो जो जुल्म की तरफ धकेल रहा है? ला इलाह तो जुल्म से आजाद करता है। पाकिस्तानियों, अब अकाउंटेबिलिटी जर्नलों और जजों से शुरू होगी। अब हम देखेंगे फॉरेन फंडिंग हमारे जर्नल कितनी करते हैं। जो जर्नल फॉरेन फंडिंग करते हैं, दफाई बजट के नाम पे लेते हैं, दिफाई इमदाद के नाम पे लेते हैं और अपने कौम की आज़ादी को, अपनी मादरे वतन को बेचते हैं। अब उनकी फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब किताब होना चाहिए। अब उन जजों की भी फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब होना चाहिए जो एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन के कौम के गद्दारों को, कौम का खजाना लूटने वालों को पुष्पना बने हुए नजर आते हैं। कातिल को आज़ाद करते हैं, मकतूल को जेल में डालते हैं। उनका भी एहतिसाब होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग, इमरान खान साहब ने हमेशा अच्छे कदम रखे हैं, हमेशा अच्छी इब्तदा की है। फॉरेन फंडिंग इमरान खान की और तरीक़े इंसाफ की शुरू हुई है ना, आके तरीक़े इंसाफ का हर बंदा आकर अपने डॉक्यूमेंट दे रहा है, अपने सबूत दे रहा है। अब इलेक्शन से पहले हर पार्टी को अपनी फॉरेन फंडिंग का, अपने एहसासों को क्लियर करना होगा। पाकिस्तानियों, ये इदारे फेल हो चुके हैं, ये तुम्हारे लिए काम नहीं करते, ये ज़ाती मुफादात के लिए काम करते हैं। अगर इलेक्शन से पहले तमाम पार्टियों की फॉरेन फंडिंग का केस ना खोलेंगे तो इनकी फॉरेन फंडिंग आवाम खुद करेगी। जब तक ये जवाब नहीं देंगे, इन्हें सिंगल वोट नहीं हम देंगे। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा अपने लिए एक सियासी जमात मौलवियों की शक्ल में बनाती है। आजकल तहरीके लब्बैक को बनाया हुआ है। खुद तो बाजवा साहब जाके वहाँ मुजरे देखते नज़र आ रहे हैं, निजी शादियाँ अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जश्न आज़ादी को नज़रअंदाज करके
मुल्क की इंडिपेंडेंस डे को अंदाज करके वो ज़ाती शादियों में के बहाने जाके बर्मिंघम अपनी असासों को चेक करते नज़र आ रहे हैं, और यहाँ उन्होंने अपनी सियासी जमात को इमरान खान के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया तरीके लब्बैक। साद रिजवी की क्या उम्र है, उसने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? बस इतना ही किया हो जितना खान साहब ने किया। कोई 2-4 हॉस्पिटल बना दिए, 1-2 यूनिवर्सिटियां बना दी हैं? नहीं। इसलिए अब जब पहले सियासत में आने से पहले कोई पार्टी पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगी, पाकिस्तानियों से एक वोट नहीं देना। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह की नोटंगी को ख़त्म करना है। मैं साद रिजवी को कहूँगी तुम्हें नोटंगी करनी है ना, लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो उस गाजी ने जाके जो सलमान रुश्दी के साथ किया ना, जाके तुम यह लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रा उस तरह करो, फिर पता चले। ये जो तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे गांव से इकट्ठे करके दे दिए और तुम शहर में ले आए हो ना, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं। आवाम को बाशऊर हो चुकी है। तुम और तुम्हारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट अभी तक मेरा ख्याल है 90s में रह रही हो, जब सोशल मीडिया नहीं था। पाकिस्तानियों, अपने हक के लिए अब तुम्हें खुद फैसले करने होंगे। एक तो साद रिजवी की जो दोबारा नोटंगी करवाई जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा कि कोई ना कोई मौलवियों की जमात बनाकर अपने मंसूबे के नताइज को हसूल करने के लिए एक इस तरह की पार्टी को खड़ा करते हैं, उसे फंडिंग करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट फंडिंग करती है, एस्टेब्लिशमेंट इन्हें अफरादी ताकत लाने में इनकी मदद करती है। गाँव से, कबायली इलाकों से वो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारे लगाने शुरू कर देते हैं। यहाँ सब मुसलमान हैं, ये नोटंगी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम कहता है हम तुम्हें तुम्हारे अमल से पहचानेंगे। जिस तरह इमरान खान साहब ने सियासत में आने से पहले हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, अब कोई पहले पाकिस्तान के लिए काम करेगा तो पाकिस्तानियों से वोट लेगा, नहीं तो पाकिस्तानी अब किसी को वोट नहीं देंगे। ये तमाम नोटंगी करने वाले मौलवियों को भी और तमाम उन सियासी जमातों को भी जो इक़्तिदार में आके अपने हिसाब से बनाते हैं। और तरीके लब्बैक के पास ये पैसा कहाँ से आया कि इन्होंने ये जलसा किया, इसकी तहकीक करवाई जाए। ये जो जलसा इन्होंने जो जुलूस निकाला है, इतने अफराद को लाने का खर्चा इन्हें किसने दिया? साद रिजवी की तो इतनी औकात नहीं है। अब इस फंडिंग को पहले खोला जाए। इसलिए पाकिस्तानियों, अपने हक के लिए आंखें खोलकर और ख़ुद फैसले करके अपने सियासी माशी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाना है। अपनी जो आज़ादी के नाम पे हमें तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है, इसे हकीकी आज़ादी में बदलना है तो हमें कदम उठाना है। निकलो अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।